साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, बहुत सारी दुआओं में रहें। आज सोमवार है, पहला दिन है, 22 जिलहज है और 8 जून है, 25 जेठ है। आज समझ लें कि आज पहला दिन होगा प्रैक्टिकली। और इस पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, बहुत सारी दुआओं में रहें। आज सोमवार है, पहला दिन है, 22 जिलहज है और 8 जून है, 25 जेठ है। आज समझ लें कि आज पहला दिन होगा प्रैक्टिकली। और इस पहले दिन के अंदर जाहिर है आप सबको नए नए टास्क, नए नए टारगेट, सारा कुछ होगा। मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, शाद आबाद रहें, जूंदे वाजदे रहो। मैं ये तरह अपने जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वो तलाश कर रहा हूँ आपसे गुफ्तगू करते हुए, जो मैंने करने थे। मैं चूँकि कोई डिसिप्लिन सा आदमी नहीं हूँ ना, तो वो देखो ना, ये बात काम मुझे पहले करना चाहिए था जो मैं बाद में कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसी तरह का आदमी हूँ। और आज एक्चुअली तो मैं सही बताऊं आपको, मैं बड़ा आज एक अच्छे को उसमें नहीं हूँ। वाइब्स जो चारों तरफ से आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में जो खून की होली खेली गई है, वो किसी की तरफ से भी खेली गई हो, वो बड़ी अफसोसनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नामालूम हाथ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। जो कुछ भी रात आज़ाद कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान का एक, मैं समझता हूँ, भयानक बदनसीब भाग है। मुझे ये भी पता है कि ये जो खून हुए, कत्ल हुए, इसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहरेगा। पहले भी जब पिछले दिनों जब ये एक्शन कमेटी का हुआ तो उसमें भी पुलिस एहलकार शहीद हुए, सिविलियन भी मारे गए, लेकिन उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकला। अब रात जो कुछ भी हुआ है और सारी रात जो कुछ होता रहा है उसका मुझे पता है कि कोई रिजल्ट नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। मेरा आज का वीलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान में आप पीटीआई को शिकस्त हो गई। मुझे इस पे इतना सा दुख नहीं है। एना जो एना होता ना, एना जो मटी दर्रे वर्गा, वो भी नहीं है। उसकी रीजन ये कि मुझे ये पता था। आपको याद है मैंने कल के अपने वीलॉग में आपको एक ही बात कही थी कि जी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलके जो है क्या कहते हैं हुकूमत बनानी है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई फिल्म है जो दोबारा चलाई जा रही है। फिर मुझे याद है कि 8 फरवरी को भी इसी तरह फिल्म चली थी। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में जीती हुई सीटों के ऊपर इलेक्शन बदला गया, अब कहेंगे जी वहां पे पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होना, कख नहीं होना, तीला नहीं टूटना। उसकी रीजन सुन ले कि अगर 8 फरवरी में पूरे पाकिस्तान का मैंडेट जो है अगर वो यूं करके गायब हो सकता तो एक कोई अड्डा बड्डा तो पे गई। लेकिन मैं चूंकि बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाईजान, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, ये लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा नहीं है। इनके डायनामिक्स अलग है, इनके लोगों की नफ्सियात अलग है, इनकी इस इलाकों की सेंसिटिविटी बड़ी डिफरेंट है। ये जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसके ऊपर भारत दांत निकाल के बैठा हुआ है, अपने नोकीले दांत। और वो बार बार ये बकवास करता है कि जी मेरा ये हिस्सा है और मेरा ये हिस्सा है। इन हालात के अंदर अगर आप जरा सोचें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आग से खेल रहे हैं और हमारे हाथ जल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हुआ, मैं भी अपने वीलॉग में आपसे इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएं आप खलीज की सूरत हाल। आज हमारे वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है। उन्होंने वहाँ पे अपने वज़ीर ख़ारजा के वहाँ बात की, उन्हें ख़त भी पहुँचाया गया। अब उस ख़त के मुंदरजात क्या है ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज ट्रम्प का लहजा था कि जी मुज़ाकरात होने, तो हम, अब वो बात आ गई है कि ईरान कहता है कि हमारे पैसे निकालो जो हमारे फ्रीज़ किए हैं तुमने, वो पैसे दो। वो ईरान के पैसे हैं, वो कहता है हम ये पैसे रिलीज़ नहीं करेंगे। अब ईरान ने उसे क्या नाम है,
कहते हैं ना कि उनके कि चल फिर निकल, में कोई लफ्ज़ कुछ और कहने लगा था, वो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, सुबह के वक्त ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, और उसने $25 बिलियन का रूस के साथ वो कर लिया। अब मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जो खलीज की सूरत हाल है वो कभी भी ठीक ऐसे नहीं होगी भाईजान। आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का रोल अपनी जगह पे है, पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो कशमकश चल रही है वो कुछ और है। ये रीजन जो पूरा है खलीज से लेके और ये साउथ एशिया जितना भी है, ये इस टाइम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे प्रॉक्सी जंग लड़ रही है। इसी के तहत इमरान खान की हुकूमत गई, इसी के तहत यहाँ पे फील्डिंग अपनी लगाई गई, इसी के तहत ईरान को कंट्रोल करने के लिए हुआ, इसी के तहत खलीजी ममालिक के साथ सारे मामला हुए। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का अपना फैसला होता है, वो सारी गेम उल्ट गई। अब सूरत हाल ये है कि ईरान का बैरूत हमलों के खिलाफ इसराइल पे मिसाइल हमला हो गया, जंग दोबारा छिड़ चुकी है। इसी तरह आगे चले मैं आपको और कुछ इत्तलात देता हूँ कि इसराइल ह्यूम का दावा है कि अगले चंद घंटों में इसराइल पर ईरान की तरफ से हमले शुरू होंगे, यानी कि उन्होंने अभी कहा था, उन्होंने कहने दे फौरन बाद ही हमले शुरू हो चुके हैं। इसी तरह जो आलमी हालात हैं उसमें ये बात सामने नज़र आ रही है कि अब शायद जो हमने ख्वाब देखा था कि हो सकता है कि अब ईरान और अमेरिका में कोई दरमियानी रास्ता निकला है, वो बंद हो चुका है। दरवाजे बंद करते रहे, और अब आने इस हफ्ते में आपको झड़पें, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ आगाज़ नज़र आएगा। लेबनान की जंग, लेबनान का वज़ीर आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान में है, और डेफिनेटली वो इसीलिए हैं कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जो मामलात हैं उनको भी पाकिस्तान ने सॉल्व करना है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान सॉल्व करे, मेरी तो दुआ है अल्लाह करे सॉल्व करे, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर और रावला में मामलात को किसने सुलझाना है ये मुझे नहीं पता। पहले क्या ख्याल है, मैं आज़ाद कश्मीर पे बात कर लूँ कि रावला कोट पे बात गिलगित बल्तिस्तान पे बात करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में शाम तक की जो इतलात थी वो ये थी कि पीटीआई के कैंडिडेट तकरीबन 18 से 17 सीटों पे जीत रहे थे। सुबह से शुरू हुआ, फिर शाम तक आते आते पता चला कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट टॉप कर रहे हैं, फिर पता चला नून लीग के टॉप कर रहे हैं। अब जो ताज़ा इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक पहली 4 सीटें पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 2 जो हैं वो आज़ाद जीत चुके हैं। यहाँ तक कि जो सबसे पॉपुलर सीट थी जहाँ पे 100% लोगों को ने लिख के दे दिया था कि यहाँ पे रिजल्ट 0 और 10 का होगा, वो सीट थी खालिद खुर्शीद की, जहाँ से उनकी वालदा जो है शाहिदा खुर्शीद जो थी वो खड़ी हुई थी, और वो भी उनको बताया गया कि वो भी हार गई हैं। इसी तरह पीटीआई के वो मजबूत हलके जहाँ से नामुमकिन था पीटीआई को हराना, वहाँ से भी वो पीटीआई हार गई है। और अब इतलात यह है कि पीपल्स पार्टी, अब आप मेरा इतवार की सुबह का व्लॉग याद करें जिसमें मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम के सदके गिलगित बल्तिस्तान दिया जाएगा, और पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। आप अगले 24 घंटों में मेरी इस प्रेडिक्शन को देखिएगा कि एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। अब आ जाए पीटीआई की तरफ। पीटीआई को अगर कोई ये समझे कि जी बड़ा बुरा है, भाई पीटीआई का लिखा हुआ है कि वो पीटीआई सिस्टम में पीटीआई को इतनी सी गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये समझें कि कोई पीटीआई को गुंजाइश मिल सकती है इस सिस्टम में, तो 0 - 0 गुंजाइश है। आप इससे अंदाजा करें कि एक तरफ एक वजीर आला है, वो अपनी वुज़रा सहेलियों को बिठाती हैं और बाकू जाती हैं, और बाकू जाके वो कहती हैं कि अगर आपने बैंगन का भुर्ता नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, कीमे वाले नान लगाती हैं। और वो तैयारा 1200 करोड़ का तैयारा, उसका पेपर कवानीन के तहत खरीदारी हुई नहीं हुई, नो बॉडी कैन आस्क, पूछ ही नहीं सकता। दूसरी जानिब जनाब अली जो नून पीपल्स पीटीआई के वजीर हैं मीना खान साहब जा रहे थे, क्या कहते हैं, ये सूबाई वजीर हैं, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोक कर डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट नहीं किया यानी कि ऑफलोड कर दिया। मीना खान यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगम जर्मनी के दावत पर मदऊ थे। इनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के जामियात और तलबा के लिए कई चीज़ों पर पेशरफ्त हुई थी जिसे हतमी शक्ल देनी थी। वो जा रहे थे जहाँ वहाँ पे जाने के बाद
KPK के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनके जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात होनी थी, लेकिन मीना खान को ऑफलोड कर दिया गया। मीना खान ने वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाया कि जनाब ये देखें हाई कोर्ट का हुक्म है और मेरे पे कोई मेरा पर्चा नहीं है, कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है। उन्होंने कहा ये अब हम हाई कोर्ट वगैरह, उन्होंने जो कहा मुझे नहीं पता, मतलब यही है कि जी हाई कोर्ट का फैसला होगा तो फिर असी की करिए है थे आप नीचे उतरे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक इलेक्टेड हुकूमत का चीफ मिनिस्टर, उसका पासपोर्ट जब्त है, उनका एक सीनियर मिनिस्टर अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो KPK के वुज़रा हैं उनकी तो नज़रबंदी हुई हुई ना, वो बाहर नहीं निकल सकते एक ख़ास हल्के के अलावा, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी जानिब एक सूबा है जिसकी वज़ीर आला कभी जापान जा सकती है, कभी चीन जा सकती है, कभी बाकू जा सकती है, अपने साथ 20-20, 30-30 लोगों को ले जा सकते हैं। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि इस सिस्टम में PTI के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये सिस्टम में PTI के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये सिस्टम PTI को माइनस नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने यह बात साबित कर दी कि वो शख्स जो अडयाला के अंदर बैठा हुआ है, और अडयाला के अंदर पिछले 1000 से ज़्यादा दिन हो गए, 1100 दिन जो बैठा है, वो अभी भी उतना ही तगड़ा है। अभी भी उसकी उतनी बात है कि पूरा सिस्टम जो है उसको हराने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग को पूरी खुली फील्ड दे देता है, PTI को कंपेन नहीं करने देता। फिर भी अगले दिन पता चलता है कि PTI के कैंपों में रश है, लोग खुद चल चल के आ रहे हैं, वो पर्ची बनवा रहे हैं नून लीग से, और वोट वो PTI को दे रहे हैं। लेकिन रिजल्ट वही आना था जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये तय है कि PTI को अब गलती नहीं करेंगे कि कोई किसी जगह की हुकूमत दे। KPK की हुकूमत अभी उनके गले पड़ी हुई है, वो लाख मैनेज कर लें, लाख कुछ भी कर लें, लेकिन इसके बावजूद PTI की जो मतलब KPK की हुकूमत है बहरहाल उन्हें टफ टाइम दे रही है। हाँ, अब आ जाए जनाब अली असल गेम की तरफ। इतलात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर में खूनी हंगामों, मुजाहरों, तसादुम के नतीजे में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 3 पुलिस का एहलकार और एक रेंजर का एहलकार जो है वो जामा हो चुके हैं। पुलिस एहलकार में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अब तक इतलात ये हैं कि 13 पुलिस एहलकारों समेत 50 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। दर्जनों जो लोग हैं वो गायब हैं, उनका कुछ नहीं पता। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कमेटी है कश्मीर कमेटी, उनके एक रुकन हैं बाबर शाहजेब, कहा जाता है कि उन्हें नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। उनकी लाश शेख जैद हॉस्पिटल वहाँ पड़ी थी मुजफ्फराबाद, और उनका कहना यह था कि जब तक आप एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे हम नहीं उठेंगे। जिसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची और उन्होंने उन्हें डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने और FC के एहलकारों ने जब एक्शन किया तो फिर तसादुम हो गया, और ये फिर खूनी तसादुम में बदल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक 13 एहलकारों समेत 50 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए, दर्जनों गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार कितने हुए हैं, उनकी कितनी तादाद है, वो सैकड़ों के अंदर है। इस वक्त सूरत हाल ये है, जब मैं आपसे कर रहा हूँ कि सारी रात वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों और एक्शन कमेटी के जो अरकान हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ़ जगहों पे तसादुम और चूहा बिल्ली का खेल वो जारी रहा। आखिरी इतलात ये हैं कि जो कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, जैसे सून है, टोपा है, रबाड़ा है, रद्दाकोट है, पाछोट है, रेड़ है, धरीक है, चिक खाई है, छोटा गला है, यहाँ से सारे लोग जो हैं टोलियों की शक्ल में मुजफ्फराबाद की जानिब जा रहे हैं। और वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पे धरना होगा और बड़ा धरना होगा। यहाँ से मुझे खौफ की लहर मेरे अंदर फैल रही है कि अभी आगाज़ है, और ये जो क्या कहते हैं कश्मीर कमेटी है, इनका जो बाज़ाब्ता एहतजाज का दिन है वो अभी दूर है। तो सूरत हाल ये कि वैसे तो गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं, कुछ होटल्स वगैरह खुले रहे, लेकिन अमलन एक हड़ताल थी। और आज जब ये मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त
मुजफ्फरगढ़ के अंदर कहा यह जा रहा है कि दर्जनों हज़ारों लोग जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से जो पुलिस और क्या नाम सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी अपनी पूरी तरह तैयारी में हैं। अब यहाँ पे भाई मैं फिर वही दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी कहा कि देखें, जब मैं ये बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो बीबीसी के रिपोर्ट में जो जुमला होता है वो इटसेल्फ इस बात की अलामत होता है कि जनाब अली वो पाकिस्तान के इलाक़ा कश्मीर में ऐसा है। और फिर जब हम उसे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जी वो साथ ही क्या कहते हैं इंडियन कश्मीर का भी जिक्र कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारी गलत प्लानिंग की वजह से आज जम्मू और मुजफ्फराबाद दोनों एक ही पोजीशन में खड़े इंटरनेशनल मीडिया ने खड़े कर दिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने जम्मू के अंदर इलेक्शन चोरी और उसके हवाले से पूरी दुनिया में उठने वाली आवाज़ों का जिक्र किया और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी मामला चल रहे हैं इसका जिक्र किया और उसको बराबर करने की कोशिश की। मेरे लिए तो बड़ी भाई ये तकलीफ़ की बात है, मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हमारी शहरग है। शहरग के अंदर अगर इतनी इन्फेक्शन हो जाए, ये इन्फेक्शन ही है और क्या है, और शहरग के अंदर अगर इतनी इन्फेक्शन हो जाए कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे तो उससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है। और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। बलूचिस्तान के अंदर BLA वाले दंदनाते फिरते हैं, वो बाज़ारों में आते हैं, कई कई घंटे लूट मार कर लेते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं जो अपने जानों की कुर्बानी दे के पाकिस्तान में अमन बरकरार रखते हैं। वो नौजवान, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। मेरा बेटा अगर इस हालत में हो तो मेरा दिल कैसे धक धक करेगा, ज़रा आपका भी सोचें। हम उन बच्चों से तो कोई वो नहीं, वो तो हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे लेके फिर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात हमारे लिए बड़े ही तकलीफ दे। KPK के हालात आपके सामने हैं, दहशतगर्दी KP में अरूज पे है। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने। हम पूरी दुनिया में बैठ के दुनिया के झगड़े ख़त्म करा रहे हैं, अपने झगड़ों की तरफ हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। पूरी दुनिया में हम झगड़े कह रहे हैं ख़त्म करें, टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके बात करके पूरी दुनिया में झगड़े ख़त्म करें। अपने हम मामला जो हैं वो ताकत के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर दुनिया को अगर हम सालसी दे रहे तो अपनी तरफ कब देखेंगे। हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने पाकिस्तान का नेशनल मीडिया बताता है। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की तो औकात मैंने आपको ये बताई है कि उन्होंने आज गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इंतखाबी धांधली का बिल्कुल बाइकाट किया। उन्होंने हेडलाइन सुन लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग समेत दीगर जमातें इंतखाबात लड़ रही हैं, दीगर जमातों में PTI को डाल। इतना गुलाम मीडिया ये, इससे तो खैर मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता, कोई बेहतरी की, कोई अच्छी की उम्मीद नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे जो लोग हैं भाई, जो इस मट्टी का कर्ज चुका रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब ना करें।